वेलकम दोस्तों, एसआरएस लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारत की पहली महिला शिक्षक जिसने शिक्षा भी बदली और समाज भी, उसके बारे में बताने जाएंगे। दोस्तों, बताने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियो से आप लोगों को अनुगत करा सकूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज़ उठाने वाली देश की पहली महिला शिक्षिका को जानते हैं। ये थी महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति दलित चिंतन समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से पढ़ कर सामाजिक चेतना फैलाई थी। दोस्तों, उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों को भी बेड़िया को तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया था। दोस्तों, आइए जाने सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपने संघर्ष से मंजिल पाई थी। दोस्तों, बता दें कि सावित्रीबाई फुले जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। महज 9 साल की छोटी उम्र में पूना के रहने वाले ज्योतिबा फुले के साथ उनकी शादी हो गई थी। दोस्तों, विवाह के समय सावित्रीबाई फुले पूरी तरह से अनपढ़ थी, तो वहीं उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। जिस दौर में वो पढ़ने का सपना देख रही थी, तब दलितों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। उस वक्त की एक घटना के अनुसार एक दिन सावित्री अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी उनके पिता ने देख लिया था और वो दौड़ कर आए और किताब हाथ से छीनकर घर से बाहर फेंक दी। इसके पीछे यह वजह बताई जाती है कि शिक्षा का हक उन दिनों केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही दिया जाता था। दलितों और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने को पाप माना जाता था। बस उसी दिन से किताब वापस लाकर प्रण कर ली उन्होंने कि वो एक न एक दिन पढ़ाई अपनी जरूर पूरी करेगी। दोस्तों, वही लगन थी कि एक दिन उन्होंने खुद पढ़कर अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे। बता दें कि साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का एक सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की। वहीं 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया था। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए भी बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। दोस्तों, बता दें कि वे उस दौर में सावित्रीबाई फुले ने स्कूल जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी भी फेंकते थे। सावित्रीबाई ने उन दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब बालिकाओं को पढ़ना लिखना सही तरीके से नहीं आता था या जाया जाता था। सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, सावित्रीबाई ने कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। चलिए उसके बारे में भी कुछ आपको बातें बता दें। सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध भी अपने पति के साथ मिलकर काम किया था। सावित्रीबाई ने आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण महिला को काशीबाई की अपने घर में डिलीवरी करवा कर उनके बच्चे यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोस कर उन्होंने डॉक्टर बनाया था। दोस्तों, ब्रह्मांडवादी ग्रंथों को फेंकने की बात वो करती थी। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई थी। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया था। उसके बाद सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान हो गई थी। उनका पूरा जीवन समाज से वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता था। उनकी एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध कविता है जिसमें वह सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोड़ने और ब्रह्मांडवादी ग्रंथों को फेंकने की बात करती हैं।
दोस्तों, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा भी शुरू की और इस संस्था के दौरान पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को करवाया गया। 28 नवंबर 1890 को बीमारी के चलते ज्योतिबा की मृत्यु हो गई थी। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेवारी सावित्रीबाई फुले पर ही आ गई थी। उन्होंने जिम्मेदारी से इसका संचालन किया। दोस्तों, सावित्रीबाई एक निपुण कवयित्री भी थी। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत भी माना जाता है। वे अपनी कविताओं और लेखों में हमेशा सामाजिक चेतना की बात करती थी। सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने के साथ साथ अपना पूरा जीवन समाज से वंचित तबके, खासकर स्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में देने के लिए हमेशा की याद की जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।